हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आज मैं वही वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ कि आप एक टीएफ जब बन जाती हैं तो आप चीज़ों को कैसे देखती हैं, कैसे समझते हैं, आपकी एनर्जी कैसी होती है, आप कैसे हर चीज़ों को हैंडल करते हो, आपकी थिंकिंग क्या रहती है। तो मैंने फर्स्ट जो पार्ट बनाया था उससे मैंने 12 पॉइंट आपको बताए थे, तो जिसने भी नहीं देखा अब उसका फर्स्ट पार्ट देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक। और अब स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि अब आप अपने हेल्थ पर ध्यान देना स्टार्ट करते हो। मतलब पहले ये था कि आप बाकियों के पीछे भागते थे, अब खुद को, खुद की हेल्थ को, खुद की तकलीफ़ों को, खुद की तबीयत को आप दरकिनार कर देते थे। अब आप अपने पे भी फोकस करते हो कि अगर आपको किसी भी तरीके की तकलीफ़ है तो आप, पहले ये था, सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपको अगर बीपी है या थायराइड है, जो चीज़ें खाने को मना होती है आप वो भी खा लेते हो कि चलो ठीक है देखा जाएगा। बट अब आप सावधान हो जाते हो, अब आप नहीं खाते हो क्योंकि अब आपको अपनी सेहत अच्छी चाहिए। अब आप अपनी सेहत को लेकर किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो। आप ये सोचते हो कि अब मैं सेल्फ लव में आ गई हूँ तो मुझे खुद को प्रायोरिटी देनी, मुझे खुद को फिट रखना है और लोगों को फिट रखने के साथ साथ मुझे अब खुद को फिट रखना है। तो आप अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान देने लगते हो। तो आप जिम भी ज्वाइन कर लेते हो क्योंकि अब आपको फिट होना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, आप खुद के लिए फिट होना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अब आप खुद को एब्जॉर्ब करते हो। मतलब कि आप के अंदर जो बचे खुचे इशू हैं आप उस पर भी ध्यान देते हो, या आप किसी भी सिचुएशन को लेके जो भी रिएक्ट करते हो, जो भी एक्शंस लेते हो, आप उस पर खुद को एब्जॉर्ब करते हो कि मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो मैं ठीक कर रही हूँ ना। इतना आपके अंदर समझने की शक्ति आ जाती है कि अब आप खुद को ऑब्जर्व कर लेते हो। और जहाँ आपको अपनी गलती लगती है या हीलिंग की कमी लगती है या लगता है कि इस इशू पे वर्क मुझे दोबारा से कर लेना चाहिए या फर्स्ट टाइम ही वर्क कर लेना चाहिए, तो आप वो चीज़ को हील करने में लग जाते हो। थर्ड पॉइंट ये है कि अब आप खुद के लिए शॉपिंग भी कर लेते हो। क्योंकि पहले होता था वो मेरा बर्थडे, किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। अब आप यही सोच के परेशान हो, थके हारे जा रहे हो, अपनी एनर्जी लो किए जा रहे हो, उदास हो रहे हो। अब ये लगता है बर्थडे हो ना हो, कोई ख़ास फेस्टिव हो ना हो, कोई भी ख़ास ओकेजन हो ना हो, अगर मेरी इच्छा कर रही कि मुझे ये चीज़ अपने लिए ले लेना चाहिए तो अब हम इंतज़ार नहीं करते हैं कि कोई आके मुझे दे। अब ये होता है कि अब आप खुद के लिए शॉपिंग करने जाते हो, आप खुद को अब आप तोहफा देते हो। हाँ, खुद को पैम्पर करने के लिए, खुद को हैप्पी करने के लिए आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप खुद के लिए ले लेते हो बेझिझक। मीन्स कि आप खुद की चीज़ों को प्रायोरिटी देते हो कि मुझे क्या चीज़ करने से खुशी मिली, क्योंकि हम तो बचपन से लोग हमेशा दूसरों को ही खुश करने में लगे रहते हैं ना। तो यहाँ पे अब हम खुद की खुशी भी देखते हैं और खुद की खुशी को प्रायोरिटी देते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि अब हम खुद की इंट्यूशन को बहुत ही गंभीरता से लेने लगते हैं, क्योंकि अब तक हमारी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि हम इतना वर्क करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम अपने पे वर्क कर रहे हैं, तो अब हमारी इंट्यूशन किसी भी चीज़ को लेके क्या कह रही है हम इस पे ध्यान देते हैं कि हमारी इंट्यूशन हमें क्या गाइड कर रही है। हमारा दिल सपोज़ कुछ और बता रहा है, हमारा दिमाग कुछ और बता रहा है किसी भी एक सिचुएशन को लेके, तो अब आप ये देखते हो कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रही है। फिफ्थ पॉइंट, अब आप फॉरगिवनेस में आ जाते हो। मीन्स कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं या कोई अनजान पर्सन भी ऐसा होता है ना, आप उसे सही से माफ़ नहीं कर पाते। आप लाख इस जर्नी में आगे बढ़ जाओ बट वो सिचुएशंस वैसी होती हैं ना, आपके दिल से वो सिचुएशंस बाहर निकलती नहीं है। आप उन चीज़ों को
भूलने के लिए, उन चीज़ों को माफ़ करने के लिए आगे बढ़ने को रेडी नहीं होते हो। आपको लगता है कि मैं बाकी चीज़ें तो ठीक कर लूँगी, बट मैं इसको कभी नहीं माफ़ कर सकती। इतनी दिल में उदासीनता होती है। तो अब आप माफ़ करना सीख जाते हो कि चलो ठीक है, अब माफ़ करके आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, अब हम सरेंडर मोड में पूरी तरह से आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि सरेंडर क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्या है, इसकी पूरी डिटेल वीडियो मैं बना चुकी हूँ। तो जो भी देखना चाहे वो देख सकते हैं मेरी इस वीडियो को। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सरेंडर कैसे किया जाता है, कोई भी इस जर्नी के मिड में हो, स्टार्टिंग में हो, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो उसका पूरा डिटेल में वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने उसमें अपने तरफ से पूरे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो जो भी देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो आप को अब ये लगता है कि मैं अपने तरफ से जितनी मैच्योर हो चुकी हूँ, मैं जितना हील हो चुकी हूँ, मैं जो भी डिसीजन ले रही हूँ, मैं जितनी भी डिपेंडेंट हूँ, मैं हर चीज़ तो बाउंड्री सेट करके मैं चल ही रही हूँ। मैं हर तरफ से ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ अपना 100% दे के सही कर रही हूँ। बट अब जहाँ पे उसे समझ में नहीं आता है तब भी, तो वहाँ पे एक डियर अपने आप को सरेंडर कर देती है या कर देता है कि ठीक है, अब आगे आप समझेंगे इस चीज़ को, मुझे जितना करना था मैंने कर दिया, अपनी तरफ से 100% मैंने अपना दे दिया, अब आगे आपको जो सही लगे आप वो ही करिए मेरे जीवन में। तो ये मोड आ जाता है। पॉइंट नंबर 7 कि अब आप अपनी बात को रख पाते हो लोगों के सामने। जैसे बचपन से यही रहता है ना कि हम अपनी बात को, अपने ड्रीम को, अपने हक को, अपने अधिकार को दबाते चले आते हैं, खुद के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। तो अब क्या होता है कि अब आप अपनी बात भी रखते हो, अपना पक्ष भी रखते हो, सामने वाला कोई चीज़ पे डिबेट हो रही है पे तो आप अपनी बात भी रखते हो, आपकी क्या थिंकिंग है उस विषय में, आप ये भी दिल खोल के उस बात को रख पाते हो कि ऐसा ऐसा मैं सोच रही हूँ, आगे आप लोग मेरी भी बात सुन के तभी डिसीजन लें या मेरी भी बात को सुना जाए। मीन्स कि अब आप स्टैंड लेने के लिए रेडी रहते हो। 8th पॉइंट ये है कि अब आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाते हो। आप स्पिरिचुअली बहुत हाई होते हो। मतलब पहले ऐसा रहता है या बचपन में ऐसा रहता है कि आपको मूर्ति की, फ़ोटो की, किसी पिक्चर की, किसी चीज़ की आवश्यकता होती है कि जिसमें आप उनसे बातें कर सको, उनसे अपना हाल बता सको, उनको नमन कर सको, उनको बुद्धि कर सको। अब ये होता है कि आप इतने स्पिरिचुअल हो जाते हो तो आपको किसी मूर्ति को, किसी पिक्चर की नीड नहीं होती है अपने प्रभु से, अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलने के लिए किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती है। वो आप खुद ही उनसे कनेक्टिविटी बना लेते हो। आप वो कैसे उनसे कनेक्ट करना है ये आपको अब आ जाता है। पॉइंट नंबर 9 कि अब आपकी ब्लेमिंग एनर्जी नहीं रह जाती। जैसे कि आप पहले अपनी गलती ना मानकर दूसरे को ही ब्लेम करने में लगे रहते थे कि नहीं इसने ही ऐसा किया तो ही मैंने ऐसा बिहेव किया है उसके साथ, वरना मैं तो बहुत ही अक्लमंद, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही दूध की धुली हुई, बहुत ही अच्छी, बहुत ही नेक दिल, बहुत ही समझदार हूँ, ऐसा बिहेव करते हैं। तो ये एनर्जी अब नहीं रह जाती है। आप पहले खुद की गलती अब आप देखते हो या सोचते हो कि यहाँ पर मैंने ये चीज़ गलत की थी, तो इस चीज़ को चलो हम ठीक करते हैं। पहले अपने अंदर इन चीज़ों को ठीक करते हैं, फिर सामने वाले पर्सन से अगर बात करने योग्य है तो आप उससे भी माफ़ी मांग लेते हो, या सोल लेवल पे तो आप मांग ही लेते हो। मीन्स कि आप ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं रहते हो, आप खुद को ऑब्जर्व करते हो सबसे पहले कि यहाँ पे मैंने तो नहीं सबसे पहले गलती कर दी है कुछ, और अगर आपने की है तो आप उसे सॉल्व
करते हो सबसे पहले। पॉइंट नंबर 10, अब आप कार्मिक जो आपकी लाइफ में लोग हैं, आप इतना हील कर लेते हो खुद को, अपनी हर एक इशू को इतना हील करते हो आप कि जो आपके लाइफ में कार्मिक लोग होते हैं वो सोलमेट में तब्दील हो जाते हैं, वो सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सोलमेट में बदल जाते हैं। और अब वो आपको इतना परेशान या इतना टॉर्चर या इतना तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, वो आप भी अब समझने लगते हैं कि सामने वाला पर्सन क्या कह रहा है। अब उसकी बात को भी हम समझें, उसकी बात को भी अब हम सुनें कि सामने वाले पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा, वो हमसे क्या कह रहे हैं, हम ये जानें और उसे भी समझने की कोशिश करें और उस हिसाब से हम व्यवहार करें। और अगर कोई इस योग्य भी नहीं है डीएफ की लाइफ में या डीएफ की नज़र में, तो वो उनसे कट ऑफ कर लेती, वो उनका चाहे जो भी लगता हो। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आपके सगे संबंधी भी हो सकते हैं, मीन्स बहुत ख़ास लोग भी हो सकते हैं, और यहाँ पे आपका खून का रिश्ता भी हो सकता है कि आप जिसे सोचते हैं कि यहाँ पे मुझे इससे कट ऑफ हो जाना ही मेरे लिए बेहतर है, आप अपने खून के रिश्ते से भी कट ऑफ कर लेते हो। सेकेंड पॉइंट ये है, 11 पॉइंट, अब आपको अनकंडीशनल लव करना आ जाता है, जो कि ये लास्ट पॉइंट है कि आपको अनकंडीशनल लव करना आ जाता है। आप इस जर्नी में जब तक फुली अवेकन नहीं होते हैं, जब तक फुली बैलेंस नहीं होते हैं, जब तक फुली मैच्योर नहीं होते हैं, जब तक आप अच्छे से हर दिशा में स्टेबल नहीं हो जाते हैं, तब तक मैं आपको बता दूं कि आप कितना भी समझे कि आप डीएम से या किसी से भी आप अनकंडीशनल लव कर रही हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि बिल्कुल एंड में आप ये चीज़ सीख पाते हो कि व्हाट इज़ अनकंडीशनल लव। एक्चुअली में अनकंडीशनल लव क्या चीज़ है, जो कि आप बिल्कुल एंड में सीख पाते हो। तो ये सेकेंड लास्ट चीज़ें हैं, और लास्ट में आपको समझ में आता है कि अनकंडीशनल लव एक्चुअल में कहते किसे हैं। अब मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बताने जा रही हूँ, और इसमें मैं यही समझती हूँ कि फालतू के कमेंट बिल्कुल भी आने नहीं चाहिए, और जो कर रहा होगा वो मैं पहले बता दूँ कि वो अभी अवेकन नहीं है, वो फुली डिस्टॉर्टेड है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं कि आप अनकंडीशनल लव अपने डीएम से कर पाते हो कि वो आए ना आए, वो आपको कॉल करे ना करें, आपसे शादी करें ना करें, वो आपको समझे ना समझे, कुछ भी बात हो, आप उनसे अब कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ओनली लव 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 दे रहे। पर यहाँ पे ओवर गिविंग कुछ नहीं होगा, अब आप इक्वल गिव एंड टेक में रहोगे। ओवर आप किसी को भी कुछ नहीं दोगे, चाहे वो आपका डीएम हो, चाहे वो आपके घर वाले हो, चाहे वो आपका कोई भी है। तो अब आप समझ पाते हो कि डीएम को आप अब अनकंडीशनल लव कर रहे हो। और सेकंड सिनेरियो यहाँ पे ये है कि मैं इस जो मैंने एक वीडियो और बनाया कि डीएफ अगर मूव ऑन करना चाहे तो वो किस किस परिस्थिति में अपने आप को मूव ऑन करने का सोचती है, मैं वो वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, जिन्हें भी देखना हो आप देख लीजिएगा। अब सेकेंड सिनेरियो की मैं बात करना चाहूँगी कि जब आप मूव ऑन करने का सोच लेते हो कि अब आप अपने डीएम को अपने जीवन से हर तरीके से पूरी तरह से त्याग के आप आगे बढ़ने के लिए रेडी होते हो, अब आप मूव ऑन कर रहे हो उनको त्याग के, कि आप सोलमेट के साथ आगे बढ़ने को रेडी हो या किसी से अब आपको विवाह नहीं करना है, आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हो। तब ये होता है कि जब आप सोलमेट को चुनते हो तो आप
उससे भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो और आप उन पे भी अनकंडीशनल लव बसाते हो। लेकिन यहाँ पे भी इक्वल गिवन पिंची आप रखते हो कि वो मेरे लिए जितना कर रहे हैं मैं उनके लिए उतना ही कर रही हूँ। और जब सोलमेट होता है तो वो अपना 100% देता है और इधर आप भी अपना 100% देते हैं। तो आप अपने सोलमेट से भी बराबर का बिल्कुल तालमेल रहता है और उन्हें भी आप बिल्कुल अनकंडीशनल लव देते हो। और यहाँ पे आप एकदम रेडी रहते हो कि अगर आपके डीएम आ भी गए तो अब आप उन्हें ना अपना कर अपने सोलमेट को 100% अपना अनकंडीशनल लव ही दोगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये बात नहीं होती है कि सिर्फ डीएम के लिए आप अनकंडीशनल लव सीखते हो। आप यहाँ पे हर किसी के लिए अनकंडीशनल लव सीखते हो, वो चाहे आपके खास फ्रेंड्स हो, घर वाले हों, आपके पार्टनर हो, आपके डीएम हो, कोई भी हो। कि आप अगर डॉग से भी प्यार कर रहे हो ना, या किसी से भी आप प्यार कर रहे हो, तो यहाँ किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, केवल लव है। और वो लव भी एक हेजिटेशन वाला, इरिटेशन वाला, फोर्स करने वाला, हैप्पी ना रहने वाला, ब्लेमिंग एनर्जी वाला, कंप्लेन करने वाला, भड़ास निकालने वाला, लड़ाई करने वाला, एंगर इशू, ये सब कुछ नहीं रहता है। बिल्कुल कामनेस और पीस में आप किसी भी रिश्ते को जहाँ पे आप अनकंडीशनल लव दे रहे हो वो आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो और बिल्कुल कामनेस और पीस में रहते हो और उन्हें वो हर चीज़ प्रोवाइड कराते हो जहाँ पे आप कुछ उम्मीद नहीं करते हो कि सामने से कुछ मिलेगा या नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। और यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में 3 अपना वीडियो का लिंक दे रही हूँ और जिसे भी जो सूट करे वो वीडियो आप देखें। और मैं यही कहूँगी कि जो भी मिड जर्नी में भी वो मेरा तीनों वीडियो सुने, क्योंकि मैं फालतू का कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ। जिसमें आपको बहुत समझने को सीखने को मिलता है, मैं वही वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आप सीखें और उस चीज़ से कुछ अपने जीवन में फ़ायदा उठाएं। बैलेंस होने में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से अपनी हीलिंग करिए, अपने लाइफ में बहुत अच्छे से ग्रो करिए, अपने आपकी थिंकिंग को चेंज करिए। और आपका माइंड जहाँ पे भी आपको नेगेटिविटी दिखा रहा है वहाँ पे आप अपने माइंड को हैंडल करने की कोशिश करिए। अपने माइंड को कभी भी अपने ऊपर आप कि आपका माइंड आपको जो है तो चलाए, इस चीज़ को ब्रेक करिए। ये मैं सबके लिए कहना चाहूँगी, वो इस जर्नी के किसी भी पड़ाव में हो तो अपने माइंड को आप अपने वश में करना सीखिए कि आपका माइंड आपके अनुसार चले। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अनकंडीशनल लव सबसे करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।